आकाशवाणी देहरादून है। अब आप व्याख्या चंदोला से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वीर बाल दिवस भारतीयों को विश्व में अपनी पहचान पर गर्व करने का अवसर देगा। आज शहीद उधम सिंह की जयंती है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हेमकुंड यात्रा को सुगम बनाने के लिए रोपवे का निर्माण किया जा रहा है। खाद्य मंत्री रेखा आर्य ने देहरादून में फूड ग्रेन एटीएम मशीन का निरीक्षण किया। कहा जल्द ही प्रदेश के अन्य स्थानों पर इसे शुरू किया जाएगा और प्रदेश के दूरस्थ स्थानों पर अल्ट्रा लग्जरी वैन कैरावान का संचालन हुआ शुरू। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वीर बाल दिवस भारतीयों को विश्व में अपनी पहचान पर गर्व करने का अवसर देगा। आज नई दिल्ली में पहले वीर बाल दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि ये लोगों को भविष्य के लिए प्रेरित करने का अवसर है। इस बीच प्रदेश में भी कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने राजभवन में आयोजित एक कार्यक्रम में साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आज वीर साहिबजादों के त्याग, बलिदान, वीरता और साहस की महान पराकाष्ठा को याद करने का दिन है, जिन्होंने धर्म, संस्कृति और राष्ट्र के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। राज्यपाल ने कहा कि वीर बाल दिवस का संदेश पूरी दुनिया में स्वाभिमान पूर्ण, समावेशी और सामंजस्यपूर्ण जीवन जीने की प्रेरणा देगा। ये दिवस नई पीढ़ी को साहिबजादों के साहस, वीरता और बलिदान से अवगत कराएगा। ये दिवस करोड़ों बच्चों को राष्ट्रभक्ति के लिए प्रेरित करेगा। साथ ही राष्ट्र सेवा, देश और धर्म की रक्षा के लिए साहिबजादों के अतुलनीय बलिदान को चिरस्थायी बनाएगा। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दशमेश गुरु गोविंद सिंह और उनके चारों साहिबजादों की शहादत को नमन किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत सभी ज्ञात अज्ञात शहीदों, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को याद किया जा रहा है। आज शहीद उधम सिंह की जयंती है। इस मौके पर उधम सिंह नगर जिले में विभिन्न कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक निजी शिक्षण संस्थान में शहीद उधम सिंह की मूर्ति पर माल्यार्पण के साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैब का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि अमृतकाल में भारत निश्चित ही नई ऊंचाइयों को छूने का काम करेगा। आज केंद्र और राज्य सरकार मिलकर हेमकुंड साहिब यात्रा को सुगम बना रही है। हेमकुंड तक रोपवे बनाने का कार्य भी किया जा रहा है। उन्होंने छात्र छात्राओं से कहा कि जीवन में संकल्प लेकर आगे बढ़ने पर सारी समस्याओं का समाधान स्वयं हो जाता है। इस मौके पर उन्होंने छात्र छात्राओं को भी सम्मानित किया। इस बीच जिलाधिकारी युगल किशोर पंत ने कहा कि शहीद उधम सिंह समेत देश के महान क्रांतिकारी और सेनानियों के सपनों का भारत बनाने की चुनौती आज भी हमारे सामने खड़ी है। आज 26 दिसंबर है और आज ही के दिन हमारे जनपद का नाम जिनके वीर शहीद के नाम पे पड़ा है, श्री उधम सिंह जी, उनका जन्म दिवस है। उन्होंने लंदन में जाकर जलियांवाला नरसंहार के दोषी, उसमें पंजाब के गवर्नर माइकल ओ'डवायर को गोली मारी थी और मौत के घाट उतारकर जलियांवाला बाग नरसंहार का बदला लिया था। उन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। हमें उनके जीवन से प्रेरणा लेकर कोशिश करनी चाहिए कि जो भी हम काम करें वो काम हमारे देश को आगे बढ़ाने के काम आए, ताकि हमारा देश विश्व में अग्रणी राष्ट्र बन सके। गौरतलब है कि शहीद उधम सिंह ने जलियांवाला बाग कांड के दोषी जनरल ओ'डायर को इंग्लैंड जाकर मारा था। देश भर के साथ ही प्रदेश में भी भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस को सुशासन सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है। इसी के तहत गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय में कुलपति डॉक्टर मनमोहन सिंह चौहान ने विश्वविद्यालय में कुलपति सचिवालय और सुशासन उत्प्रेरण केंद्र का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि कार्य प्रणाली में गुणवत्ता बढ़ाने की दिशा में सुशासन उत्प्रेरण केंद्र और कुलपति सचिवालय आने वाले समय में सकारात्मक परिणाम प्रदर्शित करेगा। निदेशक प्रशासन एवं अनुश्रवण आशीष भटंगई ने कहा कि सुशासन उत्प्रेरण केंद्र खुलने का मुख्य उद्देश्य कार्य में पारदर्शिता लाना और समय सीमा के भीतर कार्य संपन्न करना है। राज्यपाल गुरमीत सिंह से आज देहरादून में दक्षिण अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो पर साइकिल से यात्रा पूरी करने वाली रुद्रप्रयाग की प्रीति नेगी ने मुलाकात की।
प्रीति ने माउंट किलिमंजारो यात्रा पूरी करने के साथ ही पाकिस्तान की समर खान का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी तोड़ा है। राज्यपाल ने उन्हें स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित करते हुए कहा कि प्रीति देवभूमि की अन्य बेटियों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। उन्होंने कहा कि प्रीति के जोश, जज्बे, बुलंद हौसले और कड़ी मेहनत पर सभी गौरवान्वित हैं। खाद्य मंत्री रेखा आर्य ने आज देहरादून के नेहरू कॉलोनी स्थित फूड ग्रेन एटीएम मशीन का निरीक्षण किया। कहा जल्द ही प्रदेश के अन्य स्थानों पर इसे शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि फूड ग्रेन एटीएम योजना का उद्देश्य प्रदेश के लोगों को आसानी से राशन उपलब्ध करवाना है। बता दें कि ये सुविधा केवल उन राशन कार्ड धारकों को ही मिलेगी जिनके पास एटीएम कार्ड की तरह ही राशन कार्ड होगा। जिनके पास एटीएम कार्ड की तरह राशन कार्ड नहीं है, वे राशन कार्ड प्राप्त करने की प्रक्रिया को पूरा करने के बाद ही इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। टिहरी जिले में आज जिला स्तरीय युवा महोत्सव आयोजित किया गया। इस अवसर पर टिहरी विधायक किशोर उपाध्याय ने कहा कि जिले में लोक नृत्य, लोक संगीत को आगे बढ़ाने के लिए जल्द ही एक संस्थान खोला जाएगा। विधायक उपाध्याय ने कहा कि युवा महोत्सव अभावग्रस्त ग्रामीण क्षेत्रों के नौनिहालों के आगे बढ़ने का सबसे उचित माध्यम है। उन्होंने युवाओं से उत्तराखंड की संस्कृति, लोकगीत, लोक नृत्य को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने का आह्वान किया। देखिए, विवेकानंद जी भारत के गौरव हैं, भारत की पहचान है। उनके नाम पर जो युवा महोत्सव हो रहा है, गांव से ठेठ ग्रामीण क्षेत्र से हमारे बच्चों को राष्ट्रीय स्तर तक जो है वो पहचान मिले, उसकी कोशिश कर रही है। और यहाँ से ग्रामीण क्षेत्र से, ब्लॉक से, जनपद से उनका चयन करके फिर राज्य स्तर पर और फिर राष्ट्रीय स्तर पर उनको मंच प्रदान करने का काम कर। युवा कल्याण अधिकारी पंकज तिवारी ने बताया कि महोत्सव में जिले के 9 विकास खंडों के लोक नृत्य, लोकगीत और एकांकी प्रतियोगिता में 27 टीमों के 600 युवा सम्मिलित हैं। प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली टीमों को राज्य स्तर पर प्रतिभाग का मौका मिलेगा। अल्मोड़ा में पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को पिरूल से टोकरी, डोरमैट, सजावटी सामान और टोपी बनाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जिले में राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के नोडल अधिकारी मनोज कर्नाटक ने बताया कि पिरूल से विभिन्न प्रकार के उत्पाद तैयार किए जा रहे हैं और उत्पादों की मांग भी लगातार बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि उत्पादों को बाजारों तक पहुंचाने की व्यवस्था भी की गई है। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अंतर्गत नगर पालिका परिषद अल्मोड़ा में समूह का गठन किया गया है और ये समूह विभिन्न प्रकार की गतिविधियां करके अपना आजीविका संवर्धन कर रहे हैं। और इन समूह में एक विशेष प्रकार का जो आजीविका का कार्य समूह के द्वारा किया जा रहा है वह यह है कि यहाँ स्थानीय एक प्रजाति का चीड़ होता है और उसकी पत्तियां सुई नुमा होती हैं और उस सुई नुमा चीड़ की पत्तियों से महिलाएं जो है बिनाई करके विभिन्न तरह के उत्पाद बना रहे हैं। गौरतलब है कि पर्वतीय क्षेत्रों में चीड़ के जंगल अधिक हैं। ग्रीष्म ऋतु में चीड़ की पत्तियों को जंगलों में आग लगने का मुख्य कारण माना जाता है। ऐसी स्थिति में पिरूल से उत्पाद तैयार कर महिला समूह आजीविका संवर्धन का जरिया बन रहे हैं। उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद ने प्रदेश के दूरस्थ स्थानों पर अल्ट्रा लग्जरी वैन कैरावान का देहरादून में शुभारंभ किया। कैरावान में एक 5 सीटर और दूसरी गोरखा कैरावान 3 सीटर है। इन कैरावान की यात्रा अवधि 8 दिनों की होगी, जिसमें पर्यटक लगभग 900 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय करते हुए पर्यटन स्थलों का भ्रमण कर पाएंगे। कैरावान का रूट पंतनगर से शुरू होकर टनकपुर में साहसिक गतिविधियां करते हुए पंचेश्वर, बिनसर, गरुड़, औली, टिहरी होते हुए देहरादून तक होगा। पर्यटन सचिव सचिन कुर्वे ने बताया कि यात्रा के पर्यटकों के लिए ये कैंपिंग वाहन घर जैसी सभी सुविधाएं उपलब्ध कराएगा। उन्होंने बताया कि वाहन में एलसीडी टीवी, सैटेलाइट टीवी, जीपीआरएस नेविगेशन सिस्टम, वॉशरूम, पैंट्री, कॉफी मेकर, माइक्रोवेव आदि सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। परिवहन विभाग ने चारधाम यात्रा मार्गों पर इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए सर्वे शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में उत्तरकाशी के गंगोत्री यमुनोत्री मार्ग पर परिवहन विभाग ने धरासू बैंड, चिन्याली सौड़ और ब्रह्मखाल में इलेक्ट्रिक वाहनों की चार्जिंग के लिए इलेक्ट्रिक स्टेशनों का सर्वे कर स्थान चयनित किए हैं।
परिवहन विभाग के प्रोजेक्ट मैनेजर मून बनर्जी ने बताया कि यात्रा मार्गों पर जल्द ही इलेक्ट्रिक चार्जिंग पॉइंट स्टेशन बनाए जाएंगे ताकि वाहन चालकों को असुविधा न हो। गौरतलब है कि प्रदेश सरकार 4 धाम यात्रा मार्गों पर इलेक्ट्रिक वाहनों के संचालन पर जोर दे रही है। इससे पहाड़ों पर पर्यावरण प्रदूषण कम होगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वीर बाल दिवस भारतीयों को विश्व में अपनी पहचान पर गर्व करने का अवसर देगा। आज शहीद उधम सिंह की जयंती है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हेमकुंड यात्रा को सुगम बनाने के लिए रोपवे का निर्माण किया जा रहा है। खाद्य मंत्री रेखा आर्य ने देहरादून में फूड ग्रेन एटीएम मशीन का निरीक्षण किया। कहा जल्द ही प्रदेश के अन्य स्थानों पर इसे शुरू किया जाएगा। और प्रदेश के दूरस्थ स्थानों पर अल्ट्रा लग्जरी वैन कैरवान का संचालन शुरू हुआ। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।